Dear friends, myself Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम हिरुटिनेरिया ग्रेनुलोसा के लोकोमोशन या प्रचलन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लीच फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत आता है। जब हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात की थी, तब हमने बताया था कि लीच की बॉडी में एंटीरियर एंड पर एंटीरियर सक्कर पाया जाता है, जो कि फर्स्ट 3 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। पोस्टीरियर एंड पर पोस्टीरियर सक्कर पाया जाता है, जो कि अंतिम 7 खंड से मिलकर बना हुआ होता है। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर बोथ सक्कर्स जो होते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है एडहेसन या आसंजन में होता है। सक्कर जो कि एपिडर्मल ग्लैंड होती है, सक्कर ग्लैंड जो कि स्लाइमी सिक्रीशन करती हैं, और ये सिक्रीशन जो होता है इसके सक्कर को एंटीरियर और पोस्टीरियर सक्कर जो होते हैं इनको सबस्ट्रेटम से अटैच करने में, चिपकाने में हेल्प करता है। जब हमने बॉडी वॉल की बात की थी तो हमने बताया था कि लीच जो है इसकी बॉडी वॉल का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्या होता है, मसल्स वेल डेवलप्ड होती हैं। इनमें सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक मसल्स पाई जाती हैं। तो यदि हम लोकोमोशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें ये बताना ज़रूरी है कि लीच में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं बेसिकली मसल्स और सक्कर्स पाए जाते हैं। लीच जो है इसमें लोकोमोशन या मूवमेंट 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट, जब ये जल में पाया जाता है तो उस समय स्विमिंग मूवमेंट करता है, और जब ये सरफेस पे होता है तो उस समय लूपिंग मेथड या जिसे हम कहते हैं क्रॉलिंग मेथड या लीच लाइक मूवमेंट है ना, तो इनके द्वारा मूवमेंट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्विमिंग मेथड की या स्विमिंग मूवमेंट। जब जल के अंदर लीच पाया जाता है तो उस समय एक्टिवली होकर ये जल में स्विमिंग मूवमेंट करता है। स्विम करते समय इसकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, जिससे एक के बाद इसमें एक लयबद्ध तरीके से तरंगित गतियाँ, वाइब्रेटरी मूवमेंट जो होते हैं होने लगते हैं, और ये वाइब्रेशन या तरंगे जो होती हैं बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल रूप से गुजरती हैं। तो इस तरह से जब ये लीच जल के अंदर होता है तो उस समय ये स्विमिंग मूवमेंट करता है। जब लीच सरफेस पे होता है तो उस समय ये लूपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट करता है। इस प्रकार के मूवमेंट जो हैं इसमें बेसिकली मसल्स और सक्कर्स सहायक होते हैं। सक्कर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एपिडर्मल ग्लैंड जो होती हैं, स्लाइम ग्लैंड पाई जाती हैं, सक्कर ग्लैंड पाई जाती हैं, जो कि स्लाइमी सिक्रीशन करती हैं, और ये स्लाइमी सिक्रीशन जो होती है जिसकी सहायता से सक्कर्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। जब लीच जो होता है इसमें मूवमेंट करता है उस समय पोस्टीरियर सक्कर, लीच की जब बॉडी मूवमेंट करती है तो उस समय पोस्टीरियर सक्कर वाला भाग जो होता है वो स्लाइमी सिक्रीशन की वजह से सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। इसमें बॉडी में सर्कुलर मसल्स जो होती हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होता है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती हैं इनमें रिलैक्सेशन या शीतलन होता है, जिसकी वजह से शरीर जो होती है इलोंगेटेड होकर आगे की ओर, बॉडी जो होती है इलोंगेटेड होती है, आगे की ओर प्रसारित होती है। अब लीच जो होती है इसकी एंटीरियर सरफेस जो होती है, लीच की एंटीरियर सरफेस जो होती है वो सबस्ट्रेटम से चिपका देती है। इसके पश्चात जो होता है इसकी सर्कुलर मसल्स जो होती हैं इनमें रिलैक्सेशन होता है,
शीतलन होता है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती हैं इनमें संकुचन होता है या जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर सकर वाला भाग जो होता है अपनी पकड़ छूट जाती है। पोस्टीरियर सकर वाला भाग की जो पकड़ जो सबस्ट्रेटम से होती है वो छूट जाती है और बॉडी सिकुड़कर छोटी हो जाती है। कैसी हो जाती है? बॉडी सिकुड़कर छोटी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जो बॉडी का पोस्टीरियर सकर वाला भाग जो होता है वो एंटीरियर सकर के पास आ जाता है। ये एंटीरियर सकर है, ये पोस्टीरियर सकर है। तो पोस्टीरियर सकर वाला भाग जो होता है कहाँ जाता है? एंटीरियर सकर के पास में आ जाता है, और यहाँ पर आके मिडिल पार्ट जो होता है, इसका जो बॉडी का मिडिल पार्ट होता है, ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्या बनाता है? लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस तरह से पोस्टीरियर सकर वाला भाग जो होता है वो सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। तो ये चूँकि लूप बन रहा है और लूप बना के ये आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो इसलिए इसे हम लूपिंग मूवमेंट भी कहते हैं। अब एंटीरियर सकर क्या होता है? फिर फ्री हो जाता है। इनमें वापस जो होता है सर्कुलर मसल्स जो होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण शरीर फिर आगे की ओर प्रसारित होता है, और फिर लीड जो है एंटीरियर सरफेस जो होता है वो कहाँ से? सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। फिर देन क्या होता है? सर्कुलर मसल्स में रिलैक्सेशन होगा और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे पोस्टीरियर सकर की फिर पकड़ जो होगी वो छूट जाएगी और बॉडी सिकुड़कर छोटी हो जाएगी, और पोस्टीरियर सरफेस फिर एंटीरियर सरफेस के पास में आ जाएगा और एक लूप फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो होती है बराबर रिपीट होती रहती है, जिसके कारण ये लूप बनाता है और फिर बॉडी आगे की ओर मूवमेंट करती है। तो इस तरह लूपिंग मेथड द्वारा, या जिसे हम कहते हैं क्रॉलिंग मेथड द्वारा जो होता है लीच सरफेस पर मूवमेंट करता है। इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं लीच लाइक लोकोमोशन। तो दोस्तों, आज हमने लीच में लोकोमोशन किस तरह से पाया जाता है, प्रचलन किस तरह से पाया जाता है, इसके बारे में बात की, और बेसिकली ये बताया कि लीच के लोकोमोटरी ऑर्गन बेसिकल क्या होते हैं? मसल्स पाई जाती हैं, और इसके अलावा इनमें क्या पाया जाता है? सकर्स पाए जाते हैं। सकर्स जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर सकर होते हैं। एंटीरियर सकर फर्स्ट 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, पोस्टीरियर सकर अंतिम 7 खंडों से के फ्यूज़न से बने हुए होते हैं। सकर ग्लैंड जो कि एपिडर्मल ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप होता है, इनमें स्लाइमी सिक्रीशन पाया जाता है जो कि एडहेसन या आसंजन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो एंटीरियर और पोस्टीरियर सकर जो है वो काय में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। मसल्स जो कि बॉडी का वेल डेवलप्ड मसल वाला भाग जो होता है, ये बॉडी वॉल का वेल डेवलप्ड भाग होता है। मसल्स इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से लूपिंग मेथड होती है। बॉडी इलोंगेटेड होता है, फिर सिकुड़ के छोटी हो जाती है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया है कि जब सबसे पहले क्या होता है, जबकि सर्कुलर मसल्स जो होती है इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में रिलैक्सेशन होता है, जिससे बॉडी जो होती है आगे की ओर जो होती है प्रसारित होती है, इलोंगेटेड हो जाती है, और एंटीरियर सकर जो होता है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। तो इस तरह से फिर क्या होगा, सर्कुलर मसल्स में रिलैक्सेशन हो जाएगा और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे पोस्टीरियर सकर जो होती है इसकी पकड़ जो होगी छूट जाएगी, तो जिससे बॉडी सिकुड़ जाएगी और एंटीरियर सकर के पास में ही पोस्टीरियर सकर आ जाएगा। बॉडी का मिडिल पार्ट जो है एक लूप फॉर्म बनाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है रिपीट होती जाती है और लीच आगे की ओर मूव करता है। तो ये लूपिंग मेथड द्वारा सरफेस पे, रोलिंग मेथड द्वारा सरफेस पर, या जिसे हम कहते हैं लीच लाइक लोकोमोशन द्वारा सरफेस पर ये मूवमेंट करता है। तो दोस्तों, आज हम लोकोमोशन के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।